My name is Tanuja Sharma, your chemistry teacher, and today we are going to talk about, guess what? Mole concept. Okay, it is the mole concept part 2. Part 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था. Let me just put this marker down. Okay, तो लास्ट हमने जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि मोल क्या है, एंड देन वी डिस्कस द टर्म्स. ठीक है, एटॉमिक मासेस, मोलर मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस. ठीक है, अब हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट पे आपके किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उनको आप बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हो. ठीक है, और इस लेक्चर में मैं आपको हर एक तरह का मोल का जो हर एक तरह का क्वेश्चन आता है वो मैं मोल का आपको इसमें करवा दूँ. ठीक है, और इट माइट बी कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्वेश्चन से, तो I will cover the rest of the questions in the next video. ठीक है, तो आई थिंक या तो इस वीडियो में हो जाएगा, अदरवाइज इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर भी मोल के क्वेश्चंस रहेंगे. तो आपको दोनों वीडियोस देखनी है, सीबीएसई के लिए, IIT-JEE मेंस के लिए, नीट के लिए. ठीक है, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएगा बेटा, जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो बेसिकली क्या होगा कि चैप्टर के अंदर मर्ज होकर आएगा बाद में. ठीक है, अभी इनिशियली क्या होगा, सीबीएसई में सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जो आपका एग्जाम होगा, जो स्कूल में एग्जाम होगा उसमें. ठीक है, ओके, तो हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 की. तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको, अगर आपको याद हो पुराना लेक्चर, तो मैंने बताया था कि मोल इज अ यूनिट. ठीक है, और एसआई यूनिट विच रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. ओके, हम जो इसमें कैलकुलेशन सीखने वाले हैं दैट इज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो मोल्स तो हमें पता है कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे. ठीक है, सॉरी, मोल्स हमें पता है नहीं, मोल हमें सिर्फ लास्ट लेक्चर से ये पता है कि मोल क्या होता है. ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ देखेंगे. ठीक है, वो गलत बोल दिया मैंने. अच्छा देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब बताइए जरा, मोलर मास हमेशा किस में होगा? लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा था मोलर मास ग्राम्स में होगा या एएमयू में? टेल मी, मोलर मास किस में होता है, एएमयू में होता है कि ग्राम में होता है? ग्राम में होता है. राइट, गिवन मास अपॉन मोलर मास. अगर इन टर्म्स ऑफ वेट पूछा जाए, यानी कि ये जो हो गया ये आपका वेट के टर्म में हो गया फॉर्मूला. ठीक है, अगला फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. ओके, एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Avogadro number and not. Okay, and next formula is molarity into volume. ठीक है, so next formula is molarity into volume. बच्चे आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको चैप्टर के एंड में समझ में आएगा जब मैं आपको कंसेंट्रेशन टर्म्स कराऊंगी. तो अभी आपने ये फॉर्मूला छोड़ देना है. ठीक है, जब मैं आपको कंसेंट्रेशन टर्म्स कराऊंगी तब आप इससे रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी ये जो तीन सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं आपको इसको ढंग से समझना है. ठीक है, अभी देखो, मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये ग्राम्स में होगा. जो वॉल्यूम होगा या तो वो लीटर में होगा या वो मिलीलीटर में होगा. यानी कि जब भी आपका वॉल्यूम का टर्म हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे. जब भी आपका वेट का टर्म होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे. और जब भी पार्टिकल्स का टर्म होगा कि आपको पार्टिकल्स गिवन हो तो आप यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. ओके, देखिए नंबर ऑफ मोल्स n. बेटा इसको शॉर्टली ये भी लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. इस तरीके से मैं इसको शॉर्ट में ऊपर ही लिख देती हूँ, नीचे बहुत काम है अभी. ठीक है, W लिख दो, इसको डिवाइडेड बाय M लिख दो, यहां लिख दो V एंड दिस वुड बी Vm. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n लिख सकते हैं और नंबर ऑफ
ये जो एवोगाड्रो नंबर है इसको Na लिख दो या N0 लिख दो, ठीक है, अप टू यू। ओके, चलिए अब आपको ये समझ में आ गया ये वेट के फॉर्म में है, ये वॉल्यूम के फॉर्म में है और ये पार्टिकल के फॉर्म में है। अब समझते हैं बेटा, एक बार थोड़ा सा अगर पुरानी क्लास का रिवाइज करो तो मोलर मास क्या होता है? टेल मी, मोलर मास क्या होता है? बाय द नेम सोचो, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, ठीक है, इट कुड बी एटम, इट कुड बी मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। वेरी गुड, ये तो हमें पता है, ये तो हम निकाल भी लेते हैं। अगर सपोज मैंने आपसे H2 का पूछा तो यू कैन से 2 ग्राम्स, अगर मैंने हीलियम का पूछा यू कैन से 4 ग्राम्स, सपोज आपका N2 का आया तो यू कैन से व्हाट 28 ग्राम्स, O2 का आया तो यू कैन से 32 ग्राम्स। तो आप क्या करते हो, आप इसको निकाल सकते हो, उसके जो आपका Z होगा या एटॉमिक नंबर होगा उसको डबल करके, राइट। चलिए अब बात करते हैं अगले, मोलर वॉल्यूम। अगर बेटा आपके मोलर वॉल्यूम की बात की जाए तो अब जब आपने यहाँ बाय द नेम डेफिनेशन बना लिया तो आप यहाँ भी बना सकते हो मोलर वॉल्यूम, यानी कि इतना तो समझ में आ रहा है दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, ऑफ कोर्स, है ना। और वो क्या होगा, बिकॉज मोल से शुरू हो रहा है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर मोल से कोई भी चीज शुरू होती है तो उसके अंदर मोल जरूर आएगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बन सकती है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। बस यहाँ पर एक चीज आपको एक्स्ट्रा जोड़नी है, देखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, आगे आगे बस एक और चीज जोड़नी है छोटी सी, एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड, ओके। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है, हुआ ये कि हम अपने केमिस्ट्री को आसान करने के लिए हमने क्या किया कि हमने सभी के लिए, यहाँ इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, सब जगह, ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, जितने भी कंट्रीज हैं हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कि स्टैंडर्ड आप ये मानोगे। अब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या था, दैट टेम्परेचर वाज गेस इट वुड बी 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड, है ना, अराउंड रूम टेम्परेचर। टेल मी, प्रेशर वुड बी 180 N, ये मैंने बता दिया। टेम्परेचर आप बताइए, बहुत सारे बच्चों का जवाब आता है इस पे 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। नो इट्स नॉट, इट्स 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्टैंडर्ड क्या माना गया, 0 डिग्री सेल्सियस माना गया, ठीक है। जो आपका 25 होता है ना बेटा, वो 25 जो होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। वो बेसिकली जब जेई का कोर्स पढ़ाते हैं तो जेई में तो अभी बता देते हैं, रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, मैं आपको अभी बता दूंगी। और अदरवाइज जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ही आता है STP, NTP एंड SATP, ओके। तो बेटा इट इज कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट STP, ये कैलकुलेट किया हुआ है और ये कैलकुलेट करने के बाद जो आया VM माने मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट STP कंडीशंस, वो आता है 22.4 लीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए यहाँ पर यानी कि ये हमने डेफिनेशन से निकाल लिया, मोलर वॉल्यूम हमें पता चल गया मोलर वॉल्यूम क्या होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ओके, व्हाट डू यू थिंक, डू यू नो इट्स वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या आपको पता है? बता सकते हैं एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू? ऑफ कोर्स यू नो इट, 6.023 10⁻23। तो बच्चा अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिखाए हैं उसको आप बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है। मैं इस फॉर्मूला को दोबारा आपको याद दिलाऊंगी जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी आप क्या करो, अभी आप देखो नंबर ऑफ मोल्स यहां तक से, ठीक है। अब देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखो, ये तो गिवन है, गिवन यानी सवाल में आपको दिया होगा, ठीक है, गिवन
गिवन। ये तो आपको सवाल में ही देखने से पता चलेगा। लेकिन अगर आप नीचे वाली टर्म्स को देखो तो एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, मोलर वॉल्यूम मैंने बता दिया 22.4 लीटर, और ml में अगर बोला जाए तो 22,400 ml। भाई सिंपल है ना, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, और अगर मोलर मास की बात की जाए तो बेटा मोलर मास भी आपको पता है ना, मोलर मास आप निकाल सकते हो ना। सपोज आपसे CO2 का पूछा जाए या वाटर का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया 2, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना हो गया मेरा 18 ग्राम, ठीक है। अब यहां आ जाओ, CO2 का कितना होगा मास, कमॉन CO2, कार्बन का कितना हो गया 12, और O2 का कितना हो गया, देखो ऊपर से 32, डबल कर देंगे भाई, है ना। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को डबल कर दो, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 44 ग्राम आ गया, ठीक है। अब बच्चे इसके अंदर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे फॉर्मूलाज पे ध्यान से देखो, नीचे का सारा टर्म आपको पता है, ठीक है, नीचे की सारी टर्म पता है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत आसानी से, ठीक है। आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा इफ यू रिमेंबर द सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, ये आपको हमेशा खुद पता है। सवाल में क्या होगा बेटा, या तो आपको ये दे देगा, ये आपको पता है और ये पूछ लेगा, ठीक है। ये होता है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मोल क्वेश्चंस में बनते हैं, जो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बनते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ये है, ठीक है, कि या तो वो ये क्या करेगा, ये आपको दे देगा, ये आपको पता है, आपसे ये पूछ लेगा। अदरवाइज सेकंड टाइप के क्वेश्चंस देखना ध्यान से देखना। अब आपको कंपैरिजन, भाई जब आपने इक्वल टू लिखा है तो आप इन दोनों को भी तो कंपेयर कर सकते हो। क्या करेगा, आप ये 4 टर्म्स हैं, 4 में से 3 को दे देगा, ये पूछ लेगा। इन चारों में से, भाई सिंपल है, देखो बेटा ये दोनों चीजें आपको पता है, इन दोनों में से मान लो ये दे दिया और ये पूछ लिया, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो आप इन दोनों में भी कंपैरिजन कर सकते हो, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करोगे, ठीक है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो सिंपल है, फॉर्मूला ये आप रखिए जो भी आपको इनमें से गिवन होगा, ठीक है। मान लो ये गिवन है आपको, आपने इससे डिवाइड किया, आपके पास मोल्स आ गए। ये गिवन है, डिवाइड किया, मोल्स आ गए। गिवन है, डिवाइड किया, मोल्स आ गए, ठीक है। अब अगला पार्ट समझो, बहुत ध्यान से समझो अगला पार्ट, ठीक है। अगला पार्ट सेकंड टाइप के सवाल जो बनते हैं वो इसको हटा देगा और कहेगा इन दोनों में कंपैरिजन कर लो। ये 4 टर्म्स है, 2 तो पता होंगी, ये 4 में 2 तो पता ही होंगी, नीचे वाली ये तो आपको पता होंगी, ठीक है। एक दे देगा और एक पूछ ले, ऐसे यहां करवाएगा। ये 2 आपको पता होंगी, एक दे देगा और एक पूछ लेगा। बात समझ आ रही है, ये बनता है सेकंड टाइप का सवाल, ठीक है। अब दोनों टाइप के सवाल डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन जरूर कर लेना बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक और चीज मैं आपको समझा दूं यहीं पर, ठीक है, वो फिर आगे क्वेश्चंस में आएगी। देखो बेटा, ये आप निकालना होता है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। कोई भी सवाल अगर गिवन है मोल का, देखो बेटा हर तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़े पेशेंस रखो, हर तरह का क्वेश्चन हो जाएगा मोल का, थोड़े पेशेंस रखो, थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है, गिव इट सम टाइम, ठीक है। अभी देखना ये सीक्वेंस के बाद में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ लो बस थोड़ा सा। ये पढ़ लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स पढ़ लिया बेटा। सबसे पहले कोई भी मोल का सवाल गिवन है, आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। अगर फर्स्ट और सेकंड टाइप के सवाल तो मैंने बता दिया आपसे, ठीक है, कंपैरिजन करा देगा। तीसरे टाइप के सवाल समझिए, वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स। बेटा होप आपने ये लिख लिया होगा, आई एम गोइंग टू इरेज इट। देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो आपका इस मेथड से निकल जाएगा। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? आप मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? तो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना, जो भी आपके मोल्स आए हैं उसमें आप एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम,
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है। सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है बेटा, जो भी ऊपर आया हो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, राइट, एवोगाड्रो नंबर। कि भाई एक मोल में आपको पता है, एक मोल के अंदर, एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर कितने, मान लो सपोज Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। फर्स्ट क्लास में समझाया था बेटा, जो यहां है वही यहां होगा। एक मोल मॉलिक्यूल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो बताइए जरा, अगर मैं आपके पास में 2 मोल मॉलिक्यूल हुए तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 into Na मॉलिक्यूल। मान लो आपके पास 3 मोल मॉलिक्यूल हुए तो कितने होंगे? 3 Na मॉलिक्यूल। बेटा अभी कॉन्सेप्ट करा रही हूं, कॉन्सेप्ट समझ लो ध्यान से, सवाल ऐसे हो जाएंगे। सवालों में कॉन्सेप्ट समझाने बैठूंगी तो टाइम बहुत लगेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो और उसके बाद देखना क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो मान लो आपसे मैं कहूं आपको 100 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे बेटा, तो 100 into Na। अब मैंने ये जो आपको समझाया, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल इसी तरह को, इसी चीज को मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। क्या कहा, जो भी ऊपर है उसमें Na का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसमें Na का N0 लिखना चाहो N0 लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, डन। इतनी बात समझ आ रही है? चलिए, वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर ऑफ एटम्स देखिए। जब नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे बच्चे, तो नंबर ऑफ एटम्स पे क्या करना है, जो ऊपर आया हो, यानी कि आपके आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें मल्टीप्लाई कर दो कि हमारे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, वही उसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी।